नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है वो वक्तव्य हुआ सबका। बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया। इस पूरे भाषण की बातचीत होगी हमारे साथ, जैसा आप देख पा रहे हैं प्रकाश पवारे सर मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर एक तो आज जिस तरीके की चीज़ें रही हैं, राहुल गांधी ने बड़ा फ़ोकस किया महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर के और साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेके। महाराष्ट्र इलेक्शंस के लेकर के जो बात उन्होंने कही है वो ऑफ रिकॉर्ड लगातार हो रही थी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आज संसद के अंदर राहुल गांधी ने जो बात कही, जरा उसका एक छोटा सा अंश मैं दर्शकों को सुनवा दूं, फिर आपके पास सवाल लेकर के आता हूं। सुनवाइए जरा दर्शकों को राहुल गांधी जो बात कह रहे थे। Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part. सुन रहा है, मजबूरी है। आप The most interesting part नहीं, सब सुनेंगे। देख नहीं रहे तर्क में बात करो। मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। प्रकाश सर, राहुल गांधी ने कहा कि 70 लाख नए वोटर्स 5 साल में जितने नए वोटर्स नहीं जोड़ेगा उतने आखिरी के 5 महीने में विधानसभा चुनाव के पहले। दूसरी चीज, तीसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि शिरडी के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर 7,000 नए वोटर्स। ये जो पूरा स्टेटमेंट है राहुल गांधी का, महाराष्ट्र इलेक्शंस के लिए कितनी बड़ी चुनौती का स्टेटमेंट है, पहली चीज। दूसरा, ये भी समझ लें कि क्या राहुल गांधी का आज स्टेटमेंट जो है वो सदन के अंदर है। अब तक जो बातें सड़क पर और बाहर हो रही थी, आज सदन में राहुल गांधी ने उसको उठा करके उस पर पुख्ता मोहर लगवा दिया। जी देखिए राम भाई, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो आज लेट बोल रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 शो कर चुका हूं इलेक्शन के समय पे, लेकिन मैंने बात भी इसलिए उठाना बंद कर दिया क्योंकि एक्चुअली जो ये लोग इससे जो लोग कंसर्न थे, कंसर्न कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसर्न, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। तो मेरे जैसे आपके जैसे पत्रकार बस यही चिल्लाते रहेंगे तो आफ्टर ऑल हमको आपको मुझे लेफ्ट विंगर, राइट विंगर और या फिर क्या बोलते इनके कांग्रेस के खेमे के वगैरह बोल के ये करवा देंगे, तो ये तो कोई मतलब था नहीं। इसलिए मैं चुप था। मैंने कम से कम 3 से 4 शो इसके ऊपर कर दिए थे। मैंने पूरी राहुल गांधी जो बता रहे ना 70 लाख नहीं है, मैं उसको करेक्शन करूंगा। वो एक्चुअल वोटर जो है वो कुछ 74 लाख, कुछ यानी 75 लाख वोटर्स है। मैं आपको बताता 70 लाख भी अगर गिने। देखिए मैं और आपको इसके ऊपर बताता हूं कि एक्चुअली 2019 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन था और उसके बाद में 2024 का जो हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन था, ये 5 साल के अंदर करीब करीब 50 लाख नए वोटर बढ़ गए थे। वो लॉजिकल है, हर साल में 10 लाख नए वोटर जुड़ना ये एक सामान्य बात है, इसको मैं कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा। लेकिन उसके बाद में 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन और 2024 का हमारे महाराष्ट्र स्टेट का हमारे स्टेट का इलेक्शन, इसके अंदर 70 लाख वोटर जो बोल रहे हैं बड़ा है 70 लाख। तो उसका मतलब क्या होता है मालूम है आपको? इसका मतलब ये होता है कि हर महीने में 14 लाख वोटर बढ़े, हर महीने में। और हर महीने में 14 लाख का वोटर जो है मतलब ये हो गया है, हर महीने का 14 लाख का मतलब हो गया है कि हर महीने हर दिन में 14 लाख वोटर। और 14 लाख वोटर अगर हर महीने में बढ़े हैं, हर महीने में, तो पर डे कितने वोटर बढ़े हैं आप देखिए। अभी 14 लाख हो गए, 14 लाख डिवाइडेड बाय 30 डेज, तो ये हो गए साहब 4 लाख इसको थोड़ा वापिस एडिट होने वाला है ना ये। हाँ, तो 70 लाख
डिवाइडेड बाय 5 मंथ, ये आ गया आंकड़ा आ गया 14 लाख का। 14 लाख को अगर डिवाइड करते हैं हम 30 डेज से, तो ये आंकड़ा आ गया 46,000 का। 46,000 वोटर पर डे हो पर गए। डे। 46,000 पर डे हो गए। 46,666 पर डे वोटर हो गए 46,666। एक बात समझिए आप, और पर डे 46,066 अगर ये होते हैं, और इसको गवर्नमेंट मशीनरी समझ लो पूरा दिन 8 घंटा काम करती है, तो हम 6 घंटा पकड़ के चलते हैं, क्योंकि अभी 6 घंटे 8 घंटे तो क्या काम करेंगे। तो डिवाइडेड बाय अगर 6 करें आप इसको, डिवाइडेड बाय अगर 6 करते हैं आप इसको, तो पर आवर 7,777 वोटर्स बढ़े हैं साहब, हर घंटे में, हर घंटे में, हर घंटे में। ये है इसका रिकॉर्ड असली। तो बातें ऐसी है कि ये जो इम्पॉसिबल चीजें है, ये सारी की सारी चीजें ये हो नहीं सकती, पहली बात तो। लेकिन बातें ऐसी है कि ये हमको पहले एक समझना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। देखिए, ये 5 लेवल प्लानिंग है बीजेपी का। बातें ये है, हमको ये समझना चाहिए कि बीजेपी जो है ये 24/7/365 डेज सिर्फ इलेक्शन ही इनके दिमाग में रहता है, क्योंकि इनको सत्ता की चाबी हमेशा हाथ में चाहिए। और कांग्रेस जो सबसे बड़ा पक्ष है देश का, इनका एक ही है कि अगर बीजेपी से नाराज हो गए तो लोग जाएंगे कहां, हमारे पास में आएंगे। ये इनका है, इनके पास में कैडर नाम की कोई बात नहीं है, तो ये इसी में बैठे। लेकिन बीजेपी ने जो इसका काम किया है, ये 5 लेवल काम किया है। इसके एक लेवल नंबर 1 क्या है, पहले एक समझिए आप। लेवल नंबर 1 का काम करने पर इन्होंने काफी वोटर्स के नाम लिस्ट से निकाल दिए। उसके ऊपर बहुत अच्छा ध्रुव राठी ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, तो नाम वोटर्स के हटा दिए। एक एक चुनाव क्षेत्र से करीब करीब 12 से 15,000 वोटर इन्होंने गायब कर दिए। एक उसके बाद में नए वोटर इन्होंने 25,000 भर दिए उसके ऊपर। ये आप बोलेंगे कि 25,000 वोटर नए कहां से आ गए, ये हमारे स्टेट के नहीं है, ये बाहर स्टेट के है, ये एमपी से है, गुजरात के, जो स्टेट में इलेक्शन नहीं है वहां से ये लोग आए। क्योंकि स्टेट का इलेक्शन का अगर समझ लो, मैं 2-3 जगह में, मेरे पास में समझ लो 5 जगह के वोटिंग कार्ड है, तो मैं क्या अकोला में भी वोटिंग करूंगा, बाद में जाके दूसरे चुनाव क्षेत्र में वोटिंग करूंगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये जो लोग इन्होंने लाए, ये बाहर गांव से लाए। आपके माहिती के लिए बताता हूं कि जो बीच में 140 142 सांसद इन्होंने सर्टिफिकेट कर दिए थे, उस समय पे जो इन्होंने नए ये बनाए, रूल्स बनाए, या उन जो कायदे पास, कानून नियम बदलवा लिए, उसमें से ये करवा दिया इन्होंने कि आप अपने आधार कार्ड का अपना नाम एक बार चेंज कर सकते हो। आपका अगर जन्म तारीख जो है, बर्थ टाइप जो है, वो अगर आपकी गलत गई है तो वो चेंज कर सकते हो एक बार। लेकिन आप अपना एड्रेस कई बार चेंज कर सकते हो, कितनी भी बार। और एक बार जो चेंज कर रहे हो तो पुराना आधार कार्ड आपका कैंसिल नहीं होता है, एक बात समझिए। तो मैं महाराष्ट्र में हूं, मैं गुजरात में गया, वहां पे मैंने बता दिया कि मेरा फलाना फलाने निवास स्थान है, मेरा नया आधार बन गया। नया आधार बन गया तो मेरा वोटर कार्ड नया बन गया। वहां से मैं निकला, मध्य प्रदेश में चले गए, वहां पे भी मैंने यही ट्रिक करके वहां पर का भी मैंने वोटर कार्ड बनवा लिया। सर, इनके पास में आज के घड़ी में जो 75-70 लाख वोटर जो है ना, ये अभी बीजेपी के फ्लोटिंग वोटर्स। एक बात समझिए पहले, जहां जहां चुनाव होगा, जहां चुनाव होगा, ये लोग जाके वोटिंग करके आएंगे, और ये पहले ही उसके अंदर डाल के रखे हुए। तो इसलिए भी बीजेपी, मैं आज आपके स्टेट के मंच के ऊपर बोल रहा हूं, तो दिल्ली के अंदर अभी 5 तारीख को, परसों यानी कल इलेक्शन है, बीजेपी चुन के आ रही है वहां पे, क्योंकि यही ट्रिक वो वहां करने वाले हैं, यही ट्रिक वो करने वाले हैं। केजरीवाल उसके बारे में चिल्ला रहे हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको रोकथाम कहां है। चुनाव आयोग तो कोई सुनता नहीं है। महाराष्ट्र में भी ये हुआ है। और आपको ये मालूम है, अगर मैं समझ लो कैंडिडेट और मैंने बता दिया कि भाई मेरे वोटिंग में कुछ घपला हुआ है, मुझे रिकाउंटिंग चाहिए। जब बैलेट से वोटिंग होता था, रिकाउंटिंग का मतलब ये होता था कि वापिस से वही दिन कंटिन्यूअस में बैलेट पेपर वापिस से गिने जाते थे। अभी आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है कि बैलेट मैंने रिकाउंटिंग अर्जा दिया तो मुझे तो एक तो पहली बात हर इसके बूथ के 47,000 रुपीज भरना है। एक दूसरा 45 डेज के बाद में होगा, क्या होगा, मेरे वीवी, देखिए रिकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो वीवीपैट की पर्चियां है वो गिनवा दीजिए कि ये चुनाव में समझ लो एक बूथ के ऊपर मुझे 700 वोट टोटल पड़े हैं, उसमें तो 200 मुझे पड़े हैं, 300 बीजेपी को पड़े हैं और बाकी कुछ पड़े हैं। तो मैं बोलूंगा कि भाई चलो मुझे 200 है, मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा है, तो मेरी जो वीवीपैट है वो काउंटिंग करवा दो। वीवीपैट काउंटिंग नहीं होता है, वो क्या करवा दे, वीवीपैट नहीं है, वो बोलेंगे 45 डेज के बाद में आपकी जो मशीन है वो हम पूरी डिलीट करेंगे, ब्लैंक करेंगे, उसमें गिरे हुए जो वोट है वो क्लीन कर देंगे, और बाद में वहां मॉक पोल करवाएंगे। मॉक पोल आपको मालूम है, वो बोलेंगे कि भाजपा वालों को बोलेंगे तू डाल, तेरे 5 वोट डाल दिया, कांग्रेस वालों ने 5 वोट डाल दिया,
सपा ने कुछ डाल दिया, इसने कुछ डाल दिया, बोलेंगे देखो आपने 10 जनों ने मिला के 50 वोट डाल दिए, देखो सबके बराबर है, 5-5 बराबर है, तो मशीन ठीक काम कर रही है। ये तरीका नहीं है। मेरा ये बोलना है कि रिकाउंटिंग का मतलब है कि आप उस समय पे जो मेरी वीवीपैट से पर्चियां जो है वो काउंटिंग करवा दीजिए, उसकी वो नहीं होता है। तो ये सारा का सारा मॉक मानी, ये मॉकरी चल रही है, पूरे के पूरे जो डेमोक्रेसी है उसकी पूरी मॉकरी चल रही है राम बाबू। तो ये अभी बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है। मैं अभी आपके एक चैनल के ऊपर बोलता हूँ, दिल्ली के अंदर बीजेपी आ रही है, बस। ये ठीक है कि बीजेपी का ये स्ट्रेटेजी प्लान है, 5 लेयर प्लान है, लेकिन अभी तक ये बात नहीं, सर ये 2 सदन के लेवल ही बाहर बताया। चल रही थी। नहीं, मैंने आपको 2 लेवल बताया, एक तो वोटर गायब करना, नए वोटर भरना, तीसरा लाडली बहने के जैसे ये देना, उसके बाद में डायरेक्ट ब्राइबिंग करना, पैसा डायरेक्ट दिया जाता है, और 5वां है ईवीएम की जो है मशीनों में अभी चिप लगी है। इन्होंने एक मशीन, मैं अभी दावा कर रहा हूं और मैं ये भी आपके चैनल पे बोलता हूं कि मुझे अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में मुझके ऊपर मुकदमा ठोका जाए, आई एम रेडी टू फेस इट। जो मशीनें बन रही है उसी में के एक मशीन मुझे दे दो, मैं आपको बता दूंगा कि हाउ इट कैन बी हैक कंप्लीटली। अभी एक चीज बताएं सर, अभी तक ये बातें लगातार चर्चा में थी, हो रही थी, सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म पे राहुल गांधी ने उठाया, सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड बात आ जाना, ये आज से हमेशा के लिए हो गया, ऑन रिकॉर्ड हो गई। बिल्कुल। क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने एक तो उन्होंने संविधान का मुद्दा भी उठाया, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत का जिक्र करते हुए कि मोहन भागवत ने ये बात कहा है कि 47 में आजादी नहीं मिली, अभी जब राम मंदिर बना है तब उनको आजादी मिली है, और साथ में उन्होंने संविधान को छेड़ने की चुनौती भी दे डाली, और चूंकि उन्होंने कहा कि संविधान को कोई बदल करके दिखा दे, तो मोदी को, प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर राहुल गांधी ने 2 चुनौतियां आज देने का काम किया। एक, संविधान को बदलने की, दूसरा महाराष्ट्र इलेक्शन की सबूत के साथ ये बताने की कि इस तरीके से धांधली हुआ, आप महाराष्ट्र इलेक्शन दोबारा कराइए, इसको कैंसिल करिए, दोबारा करा करके दिखाइए। 2 चुनौतियां मोदी को सीधे तौर पर राहुल ने दी आज। देखिए ऐसा है राम बाबू, राहुल ने भला ही लेट बोला, लेकिन ऐसा है उसमें और मेरे बोलने में, आपके बोलने में फर्क है। जब वो संसद में बोल रहा है और एक विपक्ष का नेता है, तो नेचुरली जब वो बात करेंगे उनके हाथ में कुछ प्रूफ चाहिए। जब उन्होंने बोला है कि एक बिल्डिंग में 7,000 वोट, तो उनके पास में प्रूफ आए होंगे। उसी तरीके से जो बाकी उन्होंने 70 लाख वोट जो बड़े हैं, जब उनके पास में प्रूफ आए तो उन्होंने बोले होंगे। तो इसीलिए उनके बोलने में और हमारे बोलने में फर्क है, सदन में बोलने में और भी दूसरा फर्क है। तो इसीलिए राहुल गांधी जो बोला है, तो वो तो आपको मालूम है कि वो तो अभी पत्थर की लकीर हो गई है, वो उसको कोई मिटा नहीं सकता है, गवर्नमेंट उसको नहीं मिटा सकती, चाहे वो कितना भी हंगामा हो जाए, कुछ भी होगा, लेकिन वो जो अभी आज का जो कामकाज है, वो कामकाज में से वो नहीं हट सकता। ये सारी बातें एक विषय। दूसरी बात में आपने जो पूछा है उसके अंदर क्या अपना संविधान की बात, हाँ, संविधान के बारे में, तो बातें ऐसे ही मुझे बताइए। अभी जैसे संविधान बोलो या आरक्षण बोलो, मैं दूसरा बोलता हूँ, आरक्षण हटाने की बात चलती है, बराबर है ना। तो आरक्षण हटाए तो आपको मालूम है कितना अपने देश के अंदर वो हल्ला हो जाता। लेकिन मुझे बताइए, आरक्षण क्यों चाहिए आपको? आरक्षण चाहिए आपको सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, जितने उपक्रम थे सारे भेज दिए, सरकारी नौकरी में नए लोग भरना बंद कर दिए, स्कूल कॉलेजेस बंद करवा दिए, सारी जो कुछ इकाइयां है वो सारी भेज दी। अब जब सरकारी नौकरी बची नहीं है तो आरक्षण लेके भैया करेंगे क्या? आपका आरक्षण लेके रखो, हम हाथ नहीं लगाएंगे, तो आपका आरक्षण कायम है। देखिए इसको बोलते हैं दिमागी काम। तो दिमागी काम बीजेपी करती है। ये हमारे जैसे, तो आपके जैसे सिर्फ हम लोग, हमारी सिर्फ खाली खुली चर्चा करते रहती है, वो लोग बगैर चर्चा करे, कभी कभी झगड़ा हो जाता है ना, मैं आके तेरे को देख लूंगा, तेरा मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरा मर्डर कर दूंगा, ये लोग बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं, ये जाके पहले उसको मर्डर करवा देते, खुद नहीं करवाते। ये हमारा जो मेहमान है, मेहमान के हाथ से मर्डर करवा देते। हमारे मराठी में बोलते हैं पाहुण्याच्या काठीने सांप मारने, यानी जो मेहमान आए हैं, मेहमान के काठी से सांप को मारने का। ये इतने होशियार लोग हैं साहब। तो ये क्या है मालूम है क्या, इन्होंने ना बजेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, ना बजेगा बांस, इस तरीके से इन्होंने सीधा सीधा कर दिया है। ये आरक्षण लेके रखो आप। उसी तरीके से संविधान जो है, संविधान मुझे बताइए, संविधान अगर आप पालती नहीं है, और संविधान, इलेक्शन की बात ले लो ना, इलेक्शन का संविधान है हमारे देश के अंदर, लेकिन अगर चुनाव आयोग उसके अंदर कुछ लेता ही नहीं है। अरे भैया, आप महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन के 3 महीने पहले लाडली बहना अनाउंस करते हो, उसके बाद में 2 महीने पहले चुनाव का ये चालू हो जाता है, उसके बाद में आप ये करवा दे। यानी आपने महाराष्ट्र के अंदर जब क्या बोलते हैं इसको, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में आप ब्राइबिंग कर रहे हो।
बहनों को पैसे दे रहे हो, 5 महीने के पैसे दे दिए आपने, 5 महीने के पैसे दे दिए आपने। चुनाव के 3 महीने पहले आपने स्कीम जाहिर कर दी और उसके बाद में आपने 5 महीने के पैसे दे दिए। 2 महीने पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। तो कहने का मतलब आपने 1 महीने के पैसे तो समझ लो लीगली दे दिया, आपका अधिकार है, लेकिन 4 महीने के पैसे आपने इलीगल दे दी। क्या किया चुनाव आयोग ने? और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन दिए लोगों ने। पैसा किसका है? आपका, मेरा है। तो बात ऐसी है साहब ये कि अभी संविधान को हम हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हम संविधान मानते ही नहीं है ना, मानते ही नहीं है। अभी आप हमारे बीड के अंदर वो हमारा मिनिस्टर है धनंजय मुंडे, उसका एक साथीदार है कराड़ करके, उसने वो मर्डर करवा दिया। तो हालांकि बात है, प्रूफ आ गया कि धनंजय मुंडे के और जिसने वो मर्डर करवाए हैं वो कराड़ के, दोनों के ऑन पेपर ये आ गए कि भाई जमीनों के ऊपर के व्यवहार वगैरह सभी। दूसरा मिनिस्टर रहता था या ये रहती थी तो अभी तक के रेजिग्नेशन आ जाता था। कुछ नहीं हो रहा है। हम कायदा अगर मानने को ही तैयार नहीं है, जाओ भाई हम बैठे, आप चिल्लाते रहो, तो क्या करेंगे आप? तो इस तरीके से संविधान को मत तोड़ो, लेकिन मत बदलो, लेकिन हम मानते नहीं संविधान को, आपके एक्शन ही नहीं लेते। क्योंकि मोहन भागवत पे भी राहुल ने सीधा टारगेट किया। मोहन भागवत पे भी राहुल ने सीधा टारगेट किया। अभी देखिए मोहन भागवत जी ने क्या बोला था बीच में कि हमारी संख्या बड़ी कम हो रही है और हिंदुओं ने 5-5 बच्चे पैदा करना चाहिए, 3-3 बच्चे पैदा, ऐसा बोला था उन्होंने। ये कब बोला उन्होंने? जबकि उनको मालूम है कि फाइजर कंपनी का जो सीईओ है, ऐसे 2-3 सीईओ ने डिक्लेयर कर दिया कि फाइजर द कोविड जॉब्स, उनका मैं वर्ड बताता हूं, कोविड जॉब्स वेयर डिजाइन टू स्टरिलाइज यूथ। कोविड जॉब्स वेयर डिजाइन टू स्टरिलाइज 99.9% यूथ। अब जब यूथ को तुमने स्टरिलाइज माने नपुंसक बना दिया, यानी उनके स्पर्म काउंट अगर आपने कम करवा दिए है, तो अभी आपको बोलने में क्या जा रहा है कि आपको 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करने हैं? सर ये आप इनकी खोपड़ी समझ ही नहीं सकते हो। ये भयंकर ज्यादा बड़े खोपड़ी के लोग हैं। इनके करनी कथनी और इनके स्टेटमेंट का जो लास्ट अर्थ है ये आप समझ ही नहीं सकते हो। इन्होंने क्या कर दिया? अभी इन्होंने जाके ये करवा दिया, एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी ला ली इन्होंने, और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि 100% इम्यूनाइजेशन शुड बी डन ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब क्या हो गया है 100% इम्यूनाइजेशन का? मतलब है द चाइल्ड शुड बी 100% वैक्सीनेटेड, एंड उसके लिए उसके पिताजी का आधार कार्ड लाके उसकी ये करवा लिया। अभी कोई भी स्कूल में कोई भी टीचर को उनके पेरेंट्स के पूछने की जरूरत नहीं है कि हम ये बच्चे को आज वैक्सीन देंगे या गोली देंगे या इंजेक्शन देंगे या को करेंगे। योर चाइल्ड इज ए गिमी पिक फॉर द फार्मा कंपनी। तो ये और चीज पे एक और सवाल है सर मेरा, जिसपे आज राहुल ने उसको बहुत बड़े कैनवस पे ला करके खड़ा कर दिया है। जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सीजेआई को बाहर किया गया, उसको आज उन्होंने वो भी मुद्दा उठाया। तो क्या अब इस पर सरकार कुछ विचार करेगी? इसके नियमों में बदलाव संभव होगा करने, उसकी तरफ अग्रसर देखी जाएगी मोदी सरकार? क्योंकि उन्होंने कहा कि अब तो वो फिर समय आ गया है, अब मैं इनके बीच में बैठ करके क्या करूंगा? क्या मैं इनके बीच में जाकर के वहां एक अमित शाह और मोदी एक साथ होंगे और मेरा विचार वहां कौन सुनेगा? सीजेआई वहां होते तो वहां पर डिस्कशन होता। वही तो बात है ना। बातें ऐसी है कि ऑलरेडी एक इम्पार्शियल, देखिए एक सत्ताधारी, एक विपक्ष, ये दो, और उसके बाद में बैलेंसिंग के लिए समझ लो पहले कौन था? तो हमारे सीजेआई थे। अभी वो नहीं है। अभी उसके अंदर कौन है? तो सत्ताधारी पार्टी का एक मिनिस्टर है। अभी सत्ताधारी पार्टी ये कोई कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि जिसके अंदर कोई डेमोक्रेसी है। इनके यहाँ तो पूरी की पूरी जो है हिटलरशाही है बीजेपी के अंदर। कौन बोलेगा अमित शाह के खिलाफ में और मोदी के खिलाफ में? वो जो बोलेंगे वो सर है सब। ये तो सारे हिज मास्टर वाइस है साहब। तो ये कोई मतलब चुनाव आयोग का दिख रहा है ना साहब, क्या सेशन का रुतबा था, क्या सेशन का रुतबा था, और क्या ये चुनाव आयुक्त है? ये शेरो शायरी क्या करते हैं और क्या बोलते हैं, और विपक्ष की कोई ठान लेते नहीं। इन्हीं के सामने पैसे बट रहे हैं, सब हो रहा है, दिख रहा है। वो धनंजय मुंडे के चुनाव क्षेत्र के अंदर सरेआम गुंडागर्दी, उसके वीडियो वायरल है, उसके प्रूफ्स है। उसके बाद में इस तरीके से होटिंग की गई, किस तरीके से नाम हटाए गए। ध्रुव राठी का वीडियो है साहब। एक तो देखो मेरा चैलेंज है कि गवर्नमेंट ने जाके ध्रुव राठी के ऊपर केस करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने जाके प्रकाश पोरे मेरे ऊपर केस करनी चाहिए कि मैं ऑन स्क्रीन ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूं कि यस 5 लेवल मैनेजमेंट आपने की है। आई कैन कॉमन मैन लाइक प्रकाश पोरे कैन प्रूव ऑल दीज थिंग। दिस इज माई चैलेंज टू द गवर्नमेंट। मैं बता रहा हूं आपको।
ठीक है। हाँ निश्चित तौर पे अब राहुल गांधी ने जो बहस छेड़ी है, वो बहस बड़ी है, उस पर बहुत सारी बिल्कुल, बातचीत हो सकती है। मैं लेकिन अभिनंदन करता हूँ फिलहाल वाकई में। राहुल गांधी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जो मुद्दे उठाने चाहिए थे उठाए उन्होंने, बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। राहुल के निश्चित तौर पे ये मुद्दे बड़े हैं, इन मुद्दों पर विचार होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए और ये जो प्रक्रियाएँ हैं, इनमें बदलाव होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में लोकतंत्र का कोई मायने बहुत रह नहीं जाता है। थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र का चुनाव वापिस से होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ 100% ये चुनाव के अंदर धांधली हुई है, मौकरी हुई है, बदमाशी हुई है। और उसके बाद में ये जो चुनाव है, ये चुनाव नहीं है, ये मर्डर है डेमोक्रेसी का महाराष्ट्र के अंदर। इतना मैं बिल्कुल दावे के साथ बोलता हूँ आपको। इनमें हिम्मत है तो इन्होंने वापिस से महाराष्ट्र के चुनाव लेके बताना। बिल्कुल। बिल्कुल। और इसका प्रमाण आपको मालूम है, वो एक गांव के अंदर, आपको मालूम है, एक गांव के अंदर वो लोग पोलिंग करवाने हाँ, वाले हाँ, थे, हाँ। वो हमारे परभनी। क्यों नहीं करवाने दिया भाई आपने? क्यों डर गए आप? उससे तो सादा क्लियर दिख रहा है ना, जिनके दाल काली नहीं है, इनके दाल पूरी दाल ही काली है, दाल में कुछ काला नहीं है इनके। और मैं भी करने की कोशिश किया, मैंने 2 गांव में करने की कोशिश किया, वो गांव के अंदर भी नहीं होने दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।